नमस्कार, मैं हूं श्वेता। बिहार न्यूज में आपका स्वागत है। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। बिहार सरकार का बड़ा कदम, प्रवासी मजदूरों का तैयार होगा डिजिटल डेटा बैंक। कल्याण बोर्ड से जुड़कर श्रमिक उठा सकेंगे फायदा। पटना में साइबर ठगी पर लगाम लगाने के लिए नई पहल, अब जीविका दीदियां गांव-गांव जाकर लोगों को करेगी जागरूक। फर्जी लिंक और सोशल मीडिया फ्रॉड से बचने की दी जाएगी खास ट्रेनिंग। बोधगया से शुरू होगा मतों की जमीन खाली कराने का अभियान। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी का बड़ा ऐलान, अवैध कब्जों पर चलेगा बुलडोजर। गैस कालाबाजारी पर सरकार का बड़ा एक्शन, 32,000 छापेमारी में खुलासा, 2,000 से ज्यादा सिलेंडर जब्त। सीएसके ने मुंबई इंडियंस को 8 विकेट से हराकर के रचा इतिहास। आईपीएल में एमआई के खिलाफ 20वीं जीत दर्ज। ऋतुराज गायकवाड़ की शानदार पारी से प्लेऑफ दी उम्मीदें हुई मजबूत। चलिए एक नजर डालते हैं शाम की बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। बिहार में प्रवासी श्रमिकों का बनेगा डेटा बैंक। बिहार सरकार प्रवासी श्रमिकों के लिए डेटा बैंक तैयार करेगी, जिसके तहत अन्य राज्य और विदेशों में काम कर रहे श्रमिकों का पंजीकरण अनिवार्य किया जाएगा। श्रम संसाधन विभाग के सचिव दीपक आनंद ने बताया कि नई श्रम संहिताओं पर काम जारी है और जल्द ही इसे कैबिनेट से मंजूरी मिलेगी। अधिकारियों ने श्रमिकों से कल्याण बोर्ड में पंजीकरण कर 16 योजनाओं का लाभ लेने की अपील की है। श्रम आयुक्त ने कहा कि न्यूनतम मजदूरी अनिवार्य की गई है और श्रमिक कल्याण योजनाएं प्रभावी ढंग से लागू हो रही। कार्यक्रम में 63 श्रमिकों को सम्मानित भी किया गया। अब लोगों को साइबर ठगी से बचाएगी जीविका दीदियां। पटना साइबर पुलिस ने बढ़ते साइबर अपराध को रोकने के लिए जीविका दीदियों की मदद से जागरूकता अभियान शुरू किया है। ग्रामीण क्षेत्रों में तेजी से बढ़ रही साइबर ठगी को देखते हुए इन दीदियों को विशेष ट्रेनिंग दी जाएगी, ताकि वे गांव-गांव जाकर के लोगों को सतर्क कर सके। पिछले साल पटना में करीब 2500 साइबर ठगी के मामले दर्ज हुए थे। ट्रेनिंग में उन्हें फर्जी एपीके लिंक, सोशल मीडिया फ्रॉड, नकली कस्टमर केयर नंबर और सरकारी योजनाओं के नाम पर होने वाली ठगी से बचाव के तरीके सिखाए जाएंगे। यह पहल ग्रामीणों को जागरूक कर साइबर अपराध पर लगाम लगाने में मददगार साबित होगी। मतों की जमीन खाली कराएगी सरकार, बोधगया से होगी शुरुआत। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने बोधगया में मठों की जमीन से अवैध कब्जा हटाने के अभियान की शुरुआत करने का ऐलान किया। बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में उन्होंने धार्मिक समन्वय और सामाजिक सद्भाव पर जोर दिया। सीएम ने गया जी के विष्णुपद मंदिर और महाबोधि मंदिर में पूजा अर्चना की और उन्होंने कहा कि बिहार में महिलाओं की सुरक्षा के लिए सख्त कदम उठाए जाएंगे और अपराधियों पर कार्रवाई जारी रहेगी। साथ ही हर महीने सहयोग शिविर लगा करके 30 दिनों में समस्याओं के समाधान का निर्देश दिया। सरकार सुशासन स्थापित करने के लिए बड़े फैसले ले रही है। गैस कालाबाजारी पर सख्ती, 32,000 छापेमारी में बड़ा खुलासा। रसोई गैस के अनियमित वितरण और कालाबाजारी पर रोक लगाने के लिए राज्य भर में सख्त कार्रवाई जारी है। अब तक 32,000 से अधिक निरीक्षण और छापेमारी की गई, जबकि 145 प्राथमिकी दर्ज हुई। 2,000 से ज्यादा गैस सिलेंडर जब्त किए गए। उपभोक्ताओं की शिकायतों के समाधान के लिए कंट्रोल रूम बनाए गए हैं, जिससे शिकायतें 400 प्रतिदिन से घट करके 10 से 15 रह गई है। मुख्य सचिव स्तर पर सप्ताह समीक्षा हो रही और जिलाधिकारियों को नियमित मॉनिटरिंग के निर्देश दिए गए, जिससे गैस वितरण व्यवस्था में पारदर्शिता और सुधार सुनिश्चित हो सके। बिहार के मजदूरों की बहादुरी, एमपी सरकार देगी 51,000 सम्मान। मध्य प्रदेश के जबलपुर स्थित बरगी डैम में हुए क्रूज हादसे में बिहार के 10 मजदूरों ने अद्भुत साहस दिखाया। सरकारी बचाव दल के पहुंचने से पहले ही ये मजदूर देवदूत बनकर पानी में कूद पड़ी और डूबते लोगों को बचाने लगे। बिना किसी सुरक्षा उपकरण के इन्होंने 1 दर्जन से अधिक लोगों की जान बचाई और 4 शव भी बाहर निकाले। अधिकांश मजदूर पश्चिम चंपारण के रहने वाले हैं। इनके इस बहादुरी भरे कार्य की सराहना करते हुए मध्य प्रदेश सरकार ने सभी को 51 हजार रुपए देने की घोषणा की। यह घटना मानवता और साहस की मिसाल बन गई। तिलका पंचायत ने रचा इतिहास, राष्ट्रीय स्तर पर दूसरा स्थान किया हासिल। पंचायती राज मंत्रालय की PAI 2.0 रिपोर्ट में देश की 2.59 लाख से अधिक ग्राम पंचायतों के मूल्यांकन किए गए। इसमें 3,635 पंचायतें ग्रेड ए और 1,18,000 से ज्यादा ग्रेड बी में रही। बिहार का प्रदर्शन मिश्रित रहा, जहां केवल 2 पंचायतें ग्रेड ए और 771 ग्रेड बी में शामिल हुई। रोहतास की तेलका पंचायत ने राष्ट्रीय स्तर पर दूसरा स्थान हासिल कर खास पहचान बनाई और राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए चयनित हुई। यह सूचकांक पंचायतों के विकास, सुशासन, स्वास्थ्य, स्वच्छता, महिला सशक्तिकरण और आजीविका जैसे क्षेत्रों में प्रदर्शन को मापता है, जिससे ग्रामीण विकास की वास्तविक स्थिति सामने आती है। बिना नक्शा निर्माण पर रोक, नगर निगम ने दिया सख्त आदेश। पटना में हैंडलूम भवन पर चल रहे निर्माण कार्य को नगर निगम ने अवैध घोषित कर रोक लगा दी। जांच में पाया गया कि लीज पर मिले सरकारी भूखंड पर बिना नक्शा स्वीकृति के निर्माण और हिस्सों में बांटकर किराए पर देना नियमों का उल्लंघन है। शिकायत सही पाए जाने पर भूखंड का आवंटन रद्द कर आधिपत्य वापस लेने का निर्देश दिया गया।
यह कार्रवाई साजिश के आरोपों के बाद हुई। स्थानीय लोगों और बुनकर संगठनों ने फैसले का स्वागत करते हुए संपत्ति का जल्द अधिग्रहण कर नियमों के तहत कार्रवाई पूरी करने की मांग की। कचरे से बनेगा ईंधन, मुजफ्फरपुर से शुरू हुई बड़ी पहल। मुजफ्फरपुर के रोतनिया डंप साइट पर वर्षों से जमा कचरे के निपटान की प्रक्रिया तेज हो गई। करीब 1,10,000 मीट्रिक टन लेगेसी वेस्ट को बायो माइनिंग टेक्निक से वैज्ञानिक तरीके से हटाया जाएगा। यह काम इकोस्टन इंफ्रा प्राइवेट लिमिटेड को सौंपा गया है और 6 महीने में पूरा करने का लक्ष्य है। पुनर्चक्रण योग्य सामग्री अलग कर उपयोग में लाई जाएगी और ज्वलनशील कचरे से ईंधन बनाया जाएगा। परियोजना के बाद इस क्षेत्र को हरित पार्क और सार्वजनिक स्थल के रूप में विकसित किया जाएगा, जिससे प्रदूषण घटेगा और लोगों को स्वच्छ वातावरण मिलेगा। श्रावणी मेले से पहले सुल्तानगंज को मिलेगा रिवर फ्रंट का तोहफा। सुल्तानगंज में गंगा रिवर फ्रंट प्रोजेक्ट जल्द शुरू होने वाला है, क्योंकि इसकी सबसे बड़ी बाधा वाइल्ड लाइफ क्लियरेंस मिल गई है। करीब 3 करोड़ रुपए सरकार को जमा करने की प्रक्रिया जारी है। इसके बाद 10 से 15 दिनों में एनओसी मिल जाएगी और काम शुरू हो जाएगा। विधायक ललित नारायण मंडल के अनुसार श्रावणी मेले में पहले निर्माण कार्य शुरू करने का लक्ष्य है। यह प्रोजेक्ट पूरा होने पर गंगा घाट की सूरत बदलेगी और लाखों कांवड़ियों व श्रद्धालुओं को बेहतर सुविधाएं मिलेगी, जिससे सुल्तानगंज एक प्रमुख धार्मिक पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित होगा। आय से अधिक संपत्ति केस में डीडीसी सस्पेंड। बिहार के शिवहर में डीडीसी ब्रजेश कुमार को आय से अधिक संपत्ति के आरोप में तत्काल निलंबित कर दिया गया। यह कार्रवाई राज्य सरकार के जीरो टॉलरेंस नीति के तहत हुई। 24 मार्च को निगरानी विभाग ने उनके कई ठिकानों पर छापेमारी कर करीब 4 करोड़ रुपए की अवैध संपत्ति से जुड़े दस्तावेज, नकदी और निवेश के प्रमाण बरामद किए। इसमें 2 करोड़ 26 लाख रुपए की संपत्ति पत्नी के नाम पर पाई गई। निलंबन के बाद उन्हें पटना आयुक्त कार्यालय में रिपोर्ट करने को कहा गया। वहीं प्रशासन ने एडीएम मेधावी को डीडीसी का अतिरिक्त प्रभार सौंप दिया। पंडित दीनदयाल जंक्शन पर नई स्पीड लिमिट लागू। पूर्व मध्य रेल ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन यार्ड में ट्रेनों की गति बढ़ाने के स्थायी गति प्रतिबंध में संशोधन किया, जो 30 अप्रैल से लागू है। पहले 10 किलोमीटर प्रति घंटे की सीमा को बढ़ा करके 15 किलोमीटर प्रति घंटे कर दिया गया, जबकि कुछ सेक्शनों में 30 किलोमीटर प्रति घंटे तक स्पीड तय की गई। खास करके लाइन 11 से प्रयागराज लाइन और प्लेटफॉर्म 3 तक गति में अधिक बढ़ोतरी हुई। नए स्पीड बोर्ड लगाए गए और लोको पायलटों को जानकारी दी गई। सुरक्षा के लिए निगरानी जारी है। इस बदलाव से ट्रेनों की समय पालन और परिचालन दक्षता में सुधार होगा। मुजफ्फरपुर में 400 लीटर विदेशी शराब बरामद। मुजफ्फरपुर के मनियारी थाना क्षेत्र में पुलिस ने गुप्त सूचना पर छापेमारी कर अवैध शराब बरामद किया। हरिशंकर मनियारी के एक लीची बागान से करीब 400 लीटर विदेशी शराब और बियर बरामद की गई। पुलिस ने शराब ढुलाई में इस्तेमाल हो रहे बोलेरो गाड़ी को भी जब्त किया, जबकि चालक मौके से फरार हो गया। इस मामले में प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। पुलिस को आशंका है कि इसमें एक बड़ा गिरोह शामिल है। अन्य आरोपियों की तलाश में लगातार छापेमारी जारी है और पूरे नेटवर्क का पता लगाने की कोशिश की जा रही। 25,000 का इनामी सोनू यादव मुठभेड़ में मारा गया। बिहार के सिवान में पुलिस ने बीजेपी नेता के भांजे की हत्या के मुख्य आरोपी सोनू यादव का एनकाउंटर कर दिया। 25,000 का इनामी अपराधी सोनू यादव बरहरिया थाना क्षेत्र में पुलिस मुठभेड़ में मारा गया। पुलिस के अनुसार घेराबंदी के दौरान उसने फायरिंग की, जिसके जवाब में वह घायल हुआ और अस्पताल में मृत घोषित कर दिया गया। वह 29 अप्रैल को हुए चर्चित गोलीकांड का मुख्य आरोपी था। मामले में अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी पहले ही हो चुकी है। एनकाउंटर के बाद इलाके में पुलिस की सख्ती बढ़ा दी गई है और फरार अपराधियों की तलाश जारी है। यूपीएसआई भर्ती में पेपर लीक ठगी, मुजफ्फरपुर से आरोपी गिरफ्तार। यूपी पुलिस सब इंस्पेक्टर और होमगार्ड भर्ती परीक्षाओं में फर्जी पेपर के नाम पर ठगी करने वाले गिरोह का खुलासा हुआ। यूपी एसटीएफ ने बिहार के मुजफ्फरपुर निवासी अमन कुमार और निखिल ठाकुर को गिरफ्तार किया। आरोपी टेलीग्राम चैनलों के जरिए पेपर लीक का झांसा देकर अभ्यर्थियों से पैसे वसूलते थे। यूपीआई और क्यूआर कोड के माध्यम से रकम ली जाती थी। जांच में सामने आया कि यह गिरोह कई प्रतियोगी परीक्षाओं के नाम पर ठगी करता था। पुलिस ने मोबाइल और अन्य सबूत बरामद किए तथा मामले में अन्य आरोपियों की तलाश जारी है। सीएसके ने एमआई को हरा करके रचा ऐतिहासिक रिकॉर्ड। सीएसके ने मुंबई इंडियंस को 8 विकेट से हरा करके बड़ा इतिहास रच दिया। चेन्नई आईपीएल में मुंबई के खिलाफ 20 मैच जीतने वाली पहली टीम बन गई। 160 रन का लक्ष्य टीम ने आसानी से हासिल किया, जिसे ऋतुराज गायकवाड़ और कार्तिक शर्मा की शानदार पारियां रही। इस जीत से चेन्नई की प्लेऑफ उम्मीदें मजबूत हुई और टीम अंक तालिका में 6ठे स्थान पर पहुंच गई। वहीं मुंबई की हालत खराब है और वो प्लेऑफ की राह लगभग बंद हो गई है।
बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप लोगों में से बहुत लोगों ने हमारे कमेंट बॉक्स सेक्शन में लिख कर दिया है। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया उनके नाम है राम बाबू दास, संजीव कुमार, विनोद शाह, नौशाद रजा, रंजीत मिश्रा, कृष्णा कतरा, राजेश कुमार शर्मा, अनवर करीम खान, नरेंद्र कुमार सिन्हा, रवि मोहन वर्मा, खुश कुमार यादव, बाबूलाल मरांडी, अर्जुन राम, बारूद पटेल, लक्ष्मी मेहता, दीपक कुमार, राजेश कुमार, राजकिशोर महतो और सत्येंद्र कुमार। इसी के साथ बढ़ते आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, बिहार को आगे बढ़ने में जनता की भूमिका कितनी महत्वपूर्ण है? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। बिहार की तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहे बिहारी न्यूज। और अगर आप यूट्यूब चैनल पर देख रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और अगर आप फेसबुक पेज पर देख रहे हो तो लाइक और फॉलो जरूर करें। नमस्कार।